अंधेरे में कानाफूसी सुनाई देती है, आंखों के कोने में परछाई हिलती है। लेकिन क्या यह भूत है या कुछ और पुराना, कुछ और ताकतवर? हम डरावने सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, उन जीवों की दुनिया में जो रात में आवाज करते हैं। इस कोने में हमारे पास भूत हैं, मरे हुए इंसानों के बचे हुए अंश इस दुनिया से चिपके हुए, और दूसरे कोने में पुराने जमाने की कहानियों से और रहस्य में छुपे हुए जिन। अब इस्लामी और सांस्कृतिक मान्यताओं में जिन और भूतों को अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन मानो मेरी बात, ये एक जैसे नहीं है। एक का अधूरा काम और डरावनी जंजीरों से लेना देना है दूसरे का। खैर, मान लो वो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। हम ऐसी शक्तियों की बात कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत तक बने रहे, क्योंकि हम उनके बीच के डरावने अंतरों को समझेंगे, सच्चाई और कल्पना को अलग करेंगे, और हो सकता है, बस हो सकता है, रास्ते में कुछ रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लासिक्स से। भूत, ये वो आत्माएं हैं जो मरने के बाद भी इस दुनिया में रह जाती हैं। तुम जानते ही हो, पारदर्शी आकृतियां जो कभी कभी गलियारे में गूंजती डरावनी चीखें छोड़ जाती हैं। ये आत्माएं अक्सर उन जगहों पर देखी जाती हैं जहां उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया हो। ये अनगिनत डरावनी फिल्मों, कैंप फायर की कहानियों के सितारे हैं और हमारी कल्पनाओं में बसे हुए हैं। और मान लो कि ये अस्पष्टीकृत चीजों की दुनिया में काफी लोकप्रिय है। भूतों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन भूत होते क्या हैं, तुम पूछोगे? क्या वे सच में होते हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? उन्हें आफ्टर पार्टी गेस्ट की तरह समझो जो हिंट नहीं लेते। वे वहीं रहते हैं, भले ही पार्टी खत्म हो चुकी हो। ये मृतकों की आत्माएं हैं जो अपने समय के बाद भी इस दुनिया में घूमती रहती हैं। वे अक्सर उन जगहों पर लौटते हैं जहां वे खुश थे या जहां उनका कुछ अधूरा काम था। कुछ कहते हैं कि वे फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। वे एक तरह की कैद में हैं जो उन्हें इस दुनिया में बांधे रखती है। हो सकता है उनका कोई अधूरा काम हो, कोई बदला लेना हो, कोई संदेश देना हो, या बस उस आरामदायक कुर्सी की याद आती जिस पर वे बैठा करते थे। कभी कभी ये आत्माएं सिर्फ अपने पुराने जीवन की यादों में खो जाती हैं, किसी खास जगह से जुड़े होते हैं, उस जगह से जिसका उनके जीवन में महत्व था। वे उन जगहों पर लौटते हैं जहाँ वे सबसे ज्यादा खुश थे या जहाँ उनका कुछ अधूरा काम था। कोई पुराने घर, डरावना कब्रिस्तान, या फिर कहीं की नीचे कोई डरावनी एंटिक की दुकान भी हो सकती है। ये जगह अक्सर भूतों की कहानी की खेल होती है, जहाँ लोग उन्हें देखने का दावा करते हैं, या फिर कहीं के नीचे वाली वो डरावनी एंटिक की दुकान भी हो सकती है। आप आमतौर पर पीली पारदर्शी आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं, कभी कभी तो अपने जीवित रूप की तरह भी। वे अक्सर धुंधले और स्पष्ट होते हैं, कभी कभी तो अपने जीवित रूप की तरह भी। वे अपने पुराने जीवन की झलक दिखाते हैं। वे रात में चीजों को हिलाने, लाइटों को टिमटिमाने और अजीब आवाजें निकालने के लिए जाने जाते हैं। तुम्हारे कान में डरावनी बातें फुसफुसाने के लिए जाने जाते हैं। तुम जानते हो, सामान्य भूत या हरकतें, ये हरकतें अक्सर हमें डराने के लिए होती हैं, लेकिन भूतों के बारे में एक बात है, वे हमेशा तुम्हें डराने के लिए नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आते हैं। अब चलते हैं हैवी वेट की तरफ, जो थोड़े और तेज हैं। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जिन की। ये तुम्हारी दादी के दोस्ताना कैस्पर टाइप वाले नहीं है, नहीं। जिन बिल्कुल अलग नस्ल के हैं, पुराने किस्सों में छुपे हुए और धीमी आवाज में जिनके बारे में बात की जाती है। हम शुद्ध, बिना धुएं वाली आग के जीवों की बात कर रहे हैं, बहुत ताकतवर और अप्रत्याशित स्वभाव वाले। भूतों के विपरीत, जो भौतिक दुनिया से बंधे हैं, जिन एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, हमारे जैसी एक समानांतर दुनिया में। वे हमारी दुनिया के साथ बातचीत कर सकते हैं, घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर वे शरारती महसूस कर रहे हों तो इंसानों को अपने कब्जे में भी ले सकते हैं। जिन्न का जिक्र कुरान, इस्लामी धर्म ग्रंथ में किया गया है, जहां उन्हें अल्लाह द्वारा इंसानों से पहले बनाए गए जीवों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास अपनी मर्जी और अच्छाई बुराई चुनने की क्षमता है। अब अपनी मर्जी की वजह से जिन्न अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कुछ इंसानों की मदद करना, मार्गदर्शन या सुरक्षा देना पसंद कर सकते हैं। चलो कुरान में जिन्न के बारे में थोड़ा और गहराई से जानें। ये आम राक्षस नहीं है, ये एक समृद्ध इतिहास और ढेर सारी शक्तियों वाले जटिल जीव हैं। कुरान कहता है कि जिन्न को अल्लाह ने बिना धुएं वाली आग से बनाया था, जो पहले से ही आम आग से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है ना? ये बिना धुएं वाली आग दोस्तों कोई साधारण आग नहीं है। ये एक सूक्ष्म, भेदने वाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, कुछ ऐसा जो शक्तिशाली और अदृश्य दोनों है, जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्र।
और सबसे खास बात, जिन्न के पास अपनी मर्जी है, फरिश्तों के विपरीत, जो अल्लाह के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिन अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। वे हम इंसानों की तरह अच्छे, बुरे या बीच में कहीं भी हो सकते हैं। उनके अपने समाज, अपनी इच्छाएं और अपने एजेंडे हैं। वे धार्मिक या गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। कुछ इस्लाम का पालन करते हैं और कुछ अपने तरीके से चलते हैं। कहा जाता है कि कुछ आकार बदलने वाले होते हैं जो इंसान या जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। चौथा अध्याय, भूत क्या है। अब चलो वापस अपने भूतिया दोस्तों भूतों पर चलते हैं। इन पारलौकिक प्राणियों का जिन्न जैसा उग्र मूल नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अपना अलग डरावना आकर्षण है। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे? कई पश्चिमी संस्कृतियों में भूतों को मृतकों की आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जो किसी कारण से इस दुनिया को नहीं छोड़ पाई हैं। वे एक तरह के अधर में फंसे हुए हैं, जीवितों की दुनिया और जो भी आगे है उसके बीच फंसे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि वे किसी खास जगह से बंधे होते हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अनुभव किया, एक दर्दनाक मौत, एक अधूरी इच्छा, या शायद एक बहुत ही जबरदस्त हाउस पार्टी जिसे वे छोड़ना नहीं चाहते। और फिर अधूरे काम वाली बात है। यह अधूरा काम एक भूतिया लंगर की तरह काम करता है, उन्हें भौतिक दुनिया से जोड़े रखता है। वे जीवित लोगों के साथ संवाद करने, कोई संदेश भेजने, गलत को सही करने या शायद मृत्युलोक में अच्छी चाय न होने की शिकायत करने की कोशिश कर सकते हैं। अब भूतों को अक्सर पारभासी आकृतियों, अपने पूर्व स्व के हल्के प्रतिरूप के रूप में दर्शाया जाता है। वे उन कपड़ों में दिखाई दे सकते हैं जिनमें उनकी मृत्यु हुई थी, उन वस्तुओं को लेकर जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पांचवा अध्याय, जिन्न बनाम भूत महामुकाबला। ठीक है दोस्तों, अब पराभौतिक महामुकाबले का समय आ गया है। यह मुकाबला हमें अलौकिक दुनिया की गहराइयों में ले जाएगा, जहां रहस्य और रोमांच का कोई अंत नहीं है। जिन्न बनाम भूत, डरावने और अलौकिक दुनिया में कौन राजा है? चलो इसे श्रेणी दर श्रेणी समझते हैं। यह मुकाबला न केवल उनकी शक्तियों का है, बल्कि उनकी उत्पत्ति, प्रेरणा और उनके प्रभाव का भी है। इस कोने में ओग्नेनोई गहराई से जिन्न और दूसरे कोने में अभी भी कफन ओढ़े हुए भूत। दोनों ही अपने अपने तरीके से खतरनाक और रहस्यमयी हैं। सबसे पहले उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं, जिन्न बिना धुएं वाली आग से पैदा हुए हैं, जो उन्हें एक अद्वितीय और शक्तिशाली अस्तित्व बनाता है। शुद्ध ऊर्जा के जीव जिनका ब्रह्मांड के निर्माण से सीधा संबंध है, उनकी उत्पत्ति उन्हें एक विशेष स्थान देती है। दूसरी ओर भूत मानव आत्माओं के अवशेष हैं, एक बार जीते गए जीवन की प्रतिध्वनि है। वे अक्सर अपने जीवन के अधूरे कामों के कारण इस दुनिया में फंसे रहते हैं। फायदा, जिन्न। अगला, शक्तियां। जिन्न अलौकिक दुनिया के स्विस आर्मी चाकू की तरह हैं। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वे आकार बदल सकते हैं, तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। हालांकि वे आमतौर पर भारी कीमत के साथ आती हैं। जिन्न की शक्तियां उन्हें एक खतरनाक और अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। भूत, जबकि बिल्कुल शक्तिहीन नहीं होते, आमतौर पर डरावनी हरकतों तक ही सीमित होते हैं, जैसे शोर मचाना, वस्तुओं को हिलाना और तुम्हें कभी कभी ठंड लगना। फायदा, जिन्न। भूतों की शक्तियां अक्सर सीमित होती हैं, लेकिन वे अपने डरावने प्रभाव से लोगों को आतंकित कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा। अपनी मर्जी से जिन्न के कई मकसद हो सकते हैं, इंसानों की मदद करने से लेकर सिर्फ मनोरंजन के लिए कहर बरपाने तक। उनकी प्रेरणा अक्सर रहस्यमयी और अप्रत्याशित होती है। जिन्न की प्रेरणा उन्हें एक जटिल और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। दूसरी ओर भूत आमतौर पर अधूरे काम से प्रेरित होते हैं, समाधान, बदला या शायद किसी माध्यम से अच्छी बातचीत की तलाश में। उनकी प्रेरणा अक्सर उनके जीवन के अधूरे कामों से जुड़ी होती है। भूतों की प्रेरणा उन्हें एक दुखद और रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बनाती है। तो दोस्तों, यह जिन्न बनाम भूत का मुकाबला है। कौन जीतेगा, ये तो समय ही बताएगा। छठा अध्याय, असली कहानियां और अनुभव। अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। शेन, यह सब ठीक है, लेकिन असल जिंदगी के मुठभेड़ों का क्या वास्तव में लोग इन रहस्यमयी प्राणियों से सामना कर चुके हैं? उन लोगों का क्या जो दावा करते हैं कि वे इन प्राणियों से आमने सामने आ चुके हैं? क्या उनके अनुभव सच्चे हैं या केवल कल्पना? खैर, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चीजें असली होने वाली हैं। हम उन कहानियों में गहराई से उतरेंगे जो लोगों ने खुद अनुभव की है। प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक जिन्न और भूतों के मुठभेड़ों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, लोगों की रूह कंपा रही हैं और उन्हें रातों को जगाए रखती है। ये कहानियां इतनी प्रभावशाली है
कि वे हमारे सपनों में भी प्रवेश कर जाती है। चलो जिन्न से शुरू करते हैं। जिन्न, जो अक्सर मध्य पूर्वी लोक कथाओं में पाए जाते हैं, रहस्यमयी और शक्तिशाली माने जाते हैं। कई संस्कृतियों में अस्पष्टीकृत बीमारियों, अचानक दुर्भाग्य या यहाँ तक कि कब्जे के मामलों के लिए जिन्न को दोषी ठहराया जाता है। यह विश्वास इतना गहरा है कि लोग जिन्न से बचने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अंधेरे में छिपी हुई परछाई देखी है जो अचानक गायब हो जाती है, अपने घरों में एक दमनकारी उपस्थिति महसूस की है या अजीब आवाजें अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनी है। ये अनुभव इतने वास्तविक होते हैं कि लोग डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर उन लोगों की कहानियां हैं जो दावा करते हैं कि उन पर जिन्न का कब्जा हो गया है। ये कहानियां अक्सर बहुत डरावनी होती हैं। ये वृत्तांत अक्सर भयानक होते हैं जो अचानक व्यक्तित्व परिवर्तन, अनजानी भाषा में बोलने और अलौकिक शक्ति प्रदर्शित करने का वर्णन करते हैं। ये घटनाएं परिवारों को बनाकर रखती हैं, लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में नहीं है। ये समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जिन्न के आसपास सांस्कृतिक प्रथाएं और मान्यताएं भी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये प्रथाएं और मान्यताएं समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि कुछ स्थान जैसे खंडहर, गुफाएं या यहाँ तक कि चौराहे जिन्न गतिविधि के लिए अधिक प्रबल होते हैं। इन स्थानों से लोग अक्सर दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि कुछ स्थान जैसे खंडहर, गुफाएं या यहाँ तक कि चौराहे जिन्न गतिविधि के लिए अधिक प्रबल होते हैं। इन स्थानों से लोग अक्सर दूर रहते हैं, जैसे खंडहर, गुफाएं या यहाँ तक कि चौराहे जिन्न गतिविधि के लिए अधिक प्रबल होते हैं। इन स्थानों से लोग अक्सर दूर रहते हैं। आप भूतों के बारे में बात करते हैं। भूतों की कहानियां भी उतनी ही पुरानी और रहस्यमयी है जितनी जिन्न की कहानियां। आउट्रो फैसला, क्या तुम इतने बहादुर हो? तो तुम क्या सोचते हो? क्या जिन्न और भूत बिल्कुल अलग हैं या उनमें कुछ समानता है? क्या वे किंवदंतियों की चीजें हैं या वे हमारी धारणा से परे छिपे हुए हैं, खुद को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम असाधारण दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए पर्याप्त बहादुर हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और इको शुभो पर और भी भयानक रहस्यों के लिए बने रहो। हम अस्पष्टीकृत, भयानक और सर्वथा भयावह चीजों की खोज करेंगे, इसलिए अपनी टॉर्च पकड़ो, कसकर पकड़ो और एक बेतहाशा सवारी के लिए तैयार हो जाओ।